नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज है 25 नवंबर और आज था वोटिंग वाला डे। तो आज मैंने वोटिंग करी है, इस बात की खुशी है और आई होप आप सभी ने भी वोटिंग करी होगी और अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनको आपने वोट दिया होगा। और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। एक ही फैक्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब मैं अरेंजमेंट करता हूँ, उस टाइम मैं ये चीज़ें ध्यान में रखता हूँ, लेकिन अभी मुझसे गलती हो गई है इस सॉन्ग में, तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ही बताऊँ, आप बनाते वक्त ध्यान रखें कि आपसे ये गलती नहीं हो जाए। तो आज मैंने 2-3 दिन पहले मैंने कुछ एक सॉन्ग बनाया था, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो उसका मैंने इंस्ट्रूमेंटल बनाया था जो कि मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। अब देखो, कई बार क्या होता है, हमारा दिमाग कहीं और बिजी होता है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने ये स्पैन ओपन कर रखा है। स्पैन में एक सेटिंग आपको कर लेनी है, मैं आपको वो और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको 4.5 कर देना है, स्लोप है ना, ये स्लोप है ना, 4.5 कर देना है। तो इसके बाद आपके पास एक सीधी डायरेक्शन में, अगर आपका मिक्स है ना वो अच्छा है, तो आपके पास एक सीधी डायरेक्शन में लाइन आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। लेकिन मेरे में आप देखो कैसी आ रही है। हो क्या रहा है कि यहाँ इस जगह उठाव ज़्यादा मिल रहा है ना? और मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इस जगह तो उठाव ज़्यादा है और इस जगह तो बिल्कुल ही हाईज़ में तो कुछ प्ले ही नहीं हो रहा है, ठीक है? अब देखो, मैंने जो अभी अरेंजमेंट बनाई थी, उस अरेंजमेंट में क्या लिमिटेशंस थी? इसमें मैंने जो भी चीज़ें प्ले करी हैं, जैसे ये पियानो है और इसके साथ यहाँ पर पियानो कॉर्ड है। इसके साथ मैंने एक गिटार भी प्ले किया हुआ है और एक गिटार ये वाला और इसके साथ ये वाला गिटार। कितनी जल्दी से मैंने आपको अरेंजमेंट का ट्यूटोरियल दे दिया। हालांकि इसका अरेंजमेंट का ट्यूटोरियल मैं बाद में बनाऊंगा जब मैं ये इश्यू को फिक्स कर लूंगा। तो आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, जहाँ पर यहाँ पर उठाव आ रहा था ना इस जगह पर, वहां पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे थे। तो जैसे मैं एक बार और आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस जगह क्या है कि सभी इंस्ट्रूमेंट की जो मेन फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी हम बोले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो यहाँ पर आ रही है, मेन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर एक बम्प आ गया है। अब आप क्या करोगे, भले ही आप इसको EQing से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, देखो कोई भी चीज में आप EQing, कंप्रेशन या कुछ भी इफेक्ट्स का यूज करते हो ना, तो उनसे कुछ ना कुछ लॉस होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे सॉन्ग में अरेंजमेंट है ना वही इतनी ब्यूटीफुल हो, पूरा सॉन्ग फैला हुआ हो। अब अगेन हमारे इस पॉइंट पर आते हैं कि ये अरेंजमेंट तो हमने कर लिया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या सही कर सकते हैं। तो देखो कि हम क्या कर सकते हैं कि लीड है, पियानो की जो लीड है, हमको भले ही इस ऑक्टेव में सुनने पर अच्छी लग रही है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते थे, यहाँ पर ट्रांसपोज करके इसको मैं 12 कर देता हूँ। तो जैसे ही एक ऑक्टेव मैंने शिफ्ट कर दिया है, अब हम प्ले करके देखते हैं। अभी आप देखो कि यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, एक जो वहाँ पर उठा हुआ रहा था ना वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। अभी ये कंप्लीटली मैंने मिक्स मास्टर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको अरेंजमेंट से रिलेटेड ये बात बताना चाह रहा था, इसलिए मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसमें EQing मैंने बिल्कुल भी नहीं करी हुई है। मैं आपको एक बार मिक्सर भी ओपन करके दिखा दूँ ना, तो देखो ये रहा मिक्सर और मैंने यहाँ पर EQing बिल्कुल भी नहीं करी हुई है, मैंने बस रिवर्ब डाला हुआ है। और ओजोन 10 को भी मैं ओपन करके दिखा दूँ आपको, तो इसमें कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको बस जाननी चाहिए, इस वजह से मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे अभी इस पेन को ओपन कर लेता हूँ अगेन और यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब जैसे दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पियानो रोल को हम सुनते हैं, तो यहाँ पर ये पियानो रोल को भी हम ऊपर शिफ्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और 12 नोट्स शिफ्ट कर देता हूँ, इसको एक ऑक्टेव ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। देखो ये वाला जो गिटार है, इसको मैं एक बार ऊपर की ओर शिफ्ट करके देखूं। अब मेरे को लग रहा है ये वाला गिटार है ना, ऊपर की ओर शिफ्ट करने पर हो सकता है अच्छा नहीं सुनाई दे, देखते हैं हम ऐसे करके। तो और ये जो नीचे गिटार है, मैं इसको इस एरिया में रहने देता हूँ, इस गिटार को। और इसके साथ साथ, तो अगर हम इस गिटार को भी ऊपर की ओर शिफ्ट करें,
अभी आप देखो कि लोअर फ्रीक्वेंसी पर जहाँ पर यहाँ पर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट भिड़ रहे थे ना, वो एरिया सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये जो एरिया खाली है, अब आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, ऑक्टेव में आप स्ट्रिंग्स का यूज कर सकते हो, है ना। स्ट्रिंग्स का यूज करोगे तो हाई ऑक्टेव में आपको प्ले करनी है, तो ऑक्टेव का जो सिलेक्शन होता है ना, आप उसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो आप अपने मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए आसानी कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था। तो जब भी आप कोई अरेंजमेंट करते हो तो उसमें ऑक्टेव सिलेक्शन करो, आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट कीजिए, अलग अलग ऑक्टेव पे प्ले होंगे तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग जगह पर वो मतलब कवर करेगा, इससे आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज अभी मेरे को क्या करना पड़ता, अगर मैं ऑक्टेव को चेंज नहीं करता, EQ में मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट में से कट करना पड़ता, दूसरे में बढ़ाना पड़ता, वो घिसा पिटा हो जाता, पूरा सॉन्ग खराब हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा, आपको कुछ नई नॉलेज मिली होगी अरेंजमेंट से रिलेटेड। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, तब तक टेक केयर, बाय बाय। रोमानिक